बच्चे घबरा जाते हैं अगर कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो जाता है। तो जैसे अलग मतलब अगर आपको ऐसा लिखा रहे एक्स स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0, तो पहली बात तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये पॉलिनोमियल है। दूसरी बात, ये सॉल्व कैसे होगा? तो सॉल्व करने का तरीका है, यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यूज नहीं होगा। सिंपल, एक एक्स का टर्म दिख रहा है और एक नंबर दिख रहा है, तो आप क्या करिए, एक्स वाले टर्म को यहीं रहने दीजिए और नंबर को उस तरफ ले जाइए। तो इक्वल टू के जब इस तरफ आएगा तो ये -27 किस में बदल जाएगा? +27। नाउ व्हाट आई वांट एक्स, तो यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो मुझे चाहिए एक्स। तो एक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रूट करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड। जैसे देखिए एक रूल है, क्या रूल है बेटा, कि a इक्वल टू 5, तो अगर आप a का स्क्वायर करोगे तो 5 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी ये इक्वल साइन मेंटेन रहेगा। अंडरस्टैंड? ठीक है। अगर आप a का डिवाइड बाई 2 करोगे तो इधर 5 का भी डिवाइड बाई 2 करना होगा। कहने का मतलब ये इक्वल है 5 का। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपके पास 10 रुपीज़ है, मेरे पास भी 10 रुपीज़ है, तो हम लोग का मनी कितना है? इक्वल है। तो ये इक्वल कब तक रहेगा? जब तक दोनों साइड में सेम फंक्शन हो। अगर करना है तो मान लीजिए इफ़ आई वांट टू डू डिवाइडेड बाय 2, देन वी नीड टू डू डिवाइडेड बाय 2 दिस साइड ऑल्सो। उसी तरह अगर इसको स्क्वायर करोगे तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने स्क्वायर रूट किया, तो ये हो गया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 27। तो यहाँ देखिए स्क्वायर में है, तो रूट, अगर मैं रूट का अलग से एक बना के आपको अपलोड कर दूंगा, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के लिए। अभी देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है मतलब ये एक्स इंटू एक्स है, तो रूट में अगर एक ही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई में रहे तो बाहर एक आ जाएगा। एग्जाम्पल, रूट में अगर 2 इंटू 2 है तो बाहर क्या आएगा? 2। रूट अंडर 3 इंटू 3 तो बाहर क्या आएगा? 3। करेक्ट। तो यहाँ रूट अंडर एक्स इंटू एक्स, और यहाँ 27 है तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ 2 टाइम्स एक्स है तो एक एक्स बाहर आ गया। बट यहाँ पे 3 टाइम्स 3 है, तो 2 बार 3 के बदले एक 3 वापस आ जाएगा और एक 3 अभी भी रूट में ही रह जाएगा। तो मेरा एक्स का वैल्यू क्या आया? 3√3। बट एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जा रही है कि हम लोगों ने पिछली बारे में पढ़ा था जीरोस, तो 2 जीरोस आता है, एक अल्फा और एक बीटा, पर यहाँ पर तो एक ही वैल्यू आ रहा है। जब भी पावर 2 है मतलब ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हिंदी नाम द्विघात बहुपद। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितना जीरोस निकलेगा? 2 जीरोस निकलेगा। क्यों भैया? पावर कितना है? 2, इससे याद रखोगे, है ना। तो पावर 2 है तो 2 जीरोस निकलना चाहिए। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमारा कितना जीरोस निकला था? 2 जीरोस निकला था। तो एक -5 निकला था और एक 2 निकला था, तो यहाँ भी 2 जीरोस निकलना चाहिए, बट हम लोग तो सॉल्व कर रहे थे 1 जीरो आ रहा है। तो हम लोगों ने कहाँ मिस्टेक किया, क्या गलत किया? अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर होगा प्लस माइनस दोनों, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 3√3 एक बार प्लस में, और हो जाएगा x इक्वल टू -3√3 एक बार माइनस में। ऐसा क्यों किए, तो इसके बारे में थोड़ा समझाते रहे। जैसे देखिए अगर लिखा हुआ है 9, तो 9 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3। करेक्ट। नेक्स्ट, अगर लिखा हुआ है 9, तो 9 के बदले मैंने लिख दिया -3 इंटू -3। तो इंटीजर्स मैंने सिखाया है, उसको चेक करिएगा। 3 3 जा 9 एंड माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9 प्लस प्लस प्लस। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है 3 इंटू 3 भी 9 होगा और -3 इंटू -3 भी 9 होगा। अब आप 9 को रूट करना चाह रहे हैं, तो आपने 9 के बदले लिखा 3 इंटू 3 और मैंने 9 के बदले लिखा -3 इंटू -3। लिख सकते हैं भैया? क्यों नहीं लिख सकते बताइए, है ना। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको शो करके दिखाया कि -3 इंटू -3 भी 9 होगा। तो डिपेंड कर रहा है सामने वाला कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। तो 9 के बदले आप 3 इंटू 3 लिख रहे हैं, हम -3 इंटू -3 लिख सकते हैं। तो यही वाला प्रॉब्लम यहाँ पे आता है स्क्वायर रूट निकालते वक्त।
तो स्क्वायर रूट निकालते वक्त अगर कहीं गलती से दिया हुआ था एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 9, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3, तो रूट करिएगा तो x इक्वल टू 3। लेकिन वही कोई बच्चा अगर ऐसा करे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 लिखा हुआ है तो वो लिखे एक्स स्क्वायर रूट करे और यहाँ लिखे -3 इंटू -3, तो रिजल्ट आ जाएगा -3। तो यहाँ दो केस लगेगा। आप चाहो तो शॉर्टकट में ये जो मैंने बताया वैसे ही लिखना, और यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 3√3, और एक क्योंकि यहाँ पे 2 3 था तो हम लोग -3 भी दिखा सकते हैं, है ना। 3 इंटू 3 -3 भी दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। तो अल्फ़ा का वैल्यू आया 3√3 और बीटा का वैल्यू आ गया -3√3। अब वेरिफिकेशन तो आप सीख ही चुके हैं, कैसे वेरीफाई करेंगे, है ना। तो वेरिफिकेशन का रूल क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -v/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे बच्चों को ए बी पता नहीं चलता है। तो हमारा इक्वेशन एक बार फिर से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर -27, तो यहाँ पे बी तो दिख नहीं रहा, तो इस बी को हम लोग इमेजिन करेंगे ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी के बदले लिखेंगे 0 इंटू एक्स -27 इक्वल टू 0। तो अभी ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, 1, बी का रोल 0 और सी का रोल -27। अब आप करिए वेरिफिकेशन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो अल्फ़ा कितना आया था 3√3 प्लस बीटा कितना -3√3 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू 0/1। तो यहाँ देखिए 3√3 प्लस माइनस -3√3 इक्वल टू -0/1 मतलब 0। और ये देखिए 3√3 प्लस में है माइनस में है, कट गया, इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो अल्फ़ा कितना है 3√3 इंटू बीटा कितना है -3√3 इक्वल टू c का वैल्यू -27/a का वैल्यू 1। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 3 9 प्लस माइनस माइनस इंटू √3 इंटू √3 3। So this is -27 -27. So LHS is equal to RHS, verified। लेकिन इसमें मुझे इससे भी थोड़ा सा एडवांस बनाना है आपको। तो ये बेसिक्स था, इसमें थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेवल चले जाएं। क्वेश्चन का पैटर्न धीरे धीरे चेंज कर दिया गया है। अभी आपको ये क्वेश्चन देगा एक्स स्क्वायर -27 इक्वल टू 0 और क्वेश्चन रहेगा फाइंड जीरोस। पहले बोलेगा फाइंड जीरोस और आपको बोलेगा फाइंड अनदर polynomial whose zeros are double than these zeros। मतलब इसके जीरो से वो नया वाला पॉलिनोमियल का जीरोस डबल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दूं, और इस क्वेश्चन में समझाते समझाते इसमें एक और चीज़ समझाना रह गया कि अगर मैं पहले से आपको अल्फ़ा और बीटा बता दूं, ठीक है, तो मान लीजिए मैं आपको अल्फ़ा और बीटा पहले से बता दूं और मैं आपको बोलूं कि देखो बेटा ये अल्फ़ा है 3 और बीटा है -3। अब आप पॉलिनोमियल बनाइए। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा कितना है 3, बीटा -3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा 3 बीटा -3 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर -3 प्लस -3 इंटू एक्स -9 इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री 0 इंटू एक्स -9 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। तो मेरा पॉलिनोमियल क्या मिला? एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग, अगर अल्फ़ा और बीटा पहले से दिया रहे तो हम लोग पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है ना, कि आपको अल्फ़ा और बीटा दे दिया जाए और आपको पॉलिनोमियल निकालने बोले, या आपको इससे भी एडवांस क्वेश्चन क्या करेगा, आपको इसी में ऐसा कर देगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दे देगा और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू पहले से दे देगा। लेकिन ना क्वेश्चन बच्चे पढ़ने में मिस्टेक कर जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आपको कैसे देगा, आपको सम ऑफ द जीरोस लिखा रहेगा, सम ऑफ द एनसीईआरटी का बुक फॉलो करिएगा, उसमें लिखा रहेगा, है ना। तो सम ऑफ द जीरोस दे देगा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे देगा, फिर आपको सॉल्व कर, जैसे इसी क्वेश्चन को अगर करें तो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा 0 दे दिया और अल्फ़ा इंटू बीटा दे दिया -9। अब बोल रहा है फाइंड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग सिंपल लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर -0 इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट में -9। तो एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। तो ये मैंने सिखाया कि अगर आपको पहले से सम ऑफ द जीरो दिया रहे या अल्फ़ा और बीटा दिया रहे तो आप कैसे निकालेंगे। इसमें थोड़ा सा हम लोग एडवांस जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये देखिए, ये है एडवांस का क्वेश्चन। क्या है, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 27 और बोला फाइंड दी जीरो। तो अभी तो आप जीरो निकालना सीख लिए। तो इसका जीरो क्या आया, इसका 2 जीरो आया, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो अल्फ़ा कितना आया 3 और बीटा कितना आया, अल्फ़ा आया 3√3, बीटा आया -3√3। करेक्ट है ना। अभी हम लोग सॉल्व किए तो 3√3 और -3√3। तो आप सॉल्व करके दिखाएंगे। सॉल्व कर लिया, उसके बाद अब दूसरा पॉलिनोमियल निकालना है जिसका अल्फ़ा, तो उसको अल्फ़ा डैश कर दे या अल्फ़ा 1 कर दे, कुछ भी कर दे। तो ये नए वाले पॉलिनोमियल का अल्फ़ा, न्यू पॉलिनोमियल, उसका अल्फ़ा, तो हम अल्फ़ा डैश कर दे रहे हैं, उसका अल्फ़ा होगा पुराने वाले अल्फ़ा का डबल। पुराने वाला अल्फ़ा का डबल मतलब 3√3 इंटू 2, तो ये हो गया 6√3 और बीटा -3√3 इंटू 2, तो ये हो गया -6√3। अब आपको अल्फ़ा मिल गया ये और बीटा मिल गया ये। अब पॉलिनोमियल निकालिए। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा कितना है 6√3 प्लस बीटा कितना है -6√3 इंटू एक्स प्लस 6√3 इंटू -6√3। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 6√3 -6√3 इंटू एक्स और ये हो गया 6 जा 36 इंटू √3 3। तो एक्स स्क्वायर ये कट गया, 0 इंटू एक्स माइनस, तो ये 6 3 जा 18 and 3 3 जा 9 and 1 10। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 108 इक्वल टू 0। तो ये था मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या क्या बोला बेटा, यहाँ बोला एक्स स्क्वायर -27 इक्वल टू 0, फाइंड दी जीरोस। जीरो निकालिए, निकालने के बाद फिर से नया पॉलिनोमियल निकालिए। तो नए पॉलिनोमियल में ये अल्फ़ा और बीटा का जो कंडीशन ये देगा उस कंडीशन को देखेंगे। यहाँ दिया है डबल, कोई आपको बोल सकता है हाफ, कोई बोल सकता है 1/3। तो जैसा बोलेगा वैसा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल में बेसिक्स क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ रहे हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई इट, पहला। दूसरा आपको पूछेगा अल्फा बीटा दे देगा और आपको बोलेगा नया पॉलिनोमियल निकाल के दिखाओ। तीसरा, एक पॉलिनोमियल दे देगा, उसके हिसाब से उसका जीरोस निकाल दीजिए और उसके जीरो को बेस्ड करके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके नया पॉलिनोमियल निकालना है।
तो बस यही 3 तरीके का पैटर्न को आप पॉलिनोमियल में सीख ले तो आपको इसमें 100% रिजल्ट फिक्स है। थैंक यू बच्चों। आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके हिसाब से क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने का। मैं पॉलिनोमियल और रियल नंबर ख़त्म हो जाने के बाद मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा, है ना, और वो भी मैं बताऊँगा। बट ये बेसिक्स अगर आपको आता है तो बहुत सुंदर बात है, आप 1-2 दिन वेट करिए, मैं आपको और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा। लेकिन मुझे लगता है कि पहले मैं बच्चों को बेसिक्स क्लियर करवा दूँ। तो आप बेसिक्स में बस यही 2 क्लासेस मैं 10-10 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ एक-एक टॉपिक पे। आप ये देख लें तो आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।